नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, जो कि 68 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके पहले बिहार बजट 2022-23 का 2 वीडियो आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बजट 2022-23 का वन लाइनर तथ्य, जो कि वन लाइनर करेंट अफेयर भी हो सकता है। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें कहता है कि बिहार राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत निबंधित वक्फ की संपत्ति के विकास हेतु बिहार राज्य वक्फ विकास योजना लागू की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्चाधारियों पर आवंटित भूमि पर बेदखल किए जाने की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन भूमि दखल देहानी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जमीन जायदाद से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लघु करदाताओं, जिन कारोबारियों की सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम हो, उसे लघु करदाता की श्रेणी में रखा जा गया है। तो उनकी सुविधा के लिए 1 जनवरी 2021 से तिमाही रिटर्न दाखिल करने और टैक्स के मासिक भुगतान करने की योजना लागू भी की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में है कि राज्य के वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट में है कि बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र और दानापुर खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चलित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने के निर्णय लिया गया है। ठीक है, जितनी भी डीजल गाड़ियाँ चलेगी वो पटना नगर निगम क्षेत्र में, दानापुर खगौल और फुलवारी शरीफ में, तो उन जगहों पे डीजल चलित जो तिपहिया वाहन है, जैसे कि ऑटो रिक्शा, उसको प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है इस बजट के प्रावधान में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार पहला राज्य है, ठीक है, जिसने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किए हैं। ठीक है, इसे हेतु 5 जुलाई 2021 को बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021 अधिसूचित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि वर्ष 2021 में कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक नामांकन अभियान, प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन उनके नज़दीक के विद्यालय में कराया गया है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक जिले में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोटल जिला 38 है, तो सभी 38 जिलों में उन्हें चिन्हित कर उन्हें अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। टोटल 38 विद्यालय बनेगा। और नेक्स्ट में है कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए बिहार कैरियर पोर्टल भी विकसित किया गया है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट में है कि बिहार में द्वितीय एम्स, यानी कि बिहार का दूसरा एम्स की स्थापना कहाँ होगा, तो दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में, जो कि लहेरियासराय के परिसर में बनेगा। और नेक्स्ट है कि बिहार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यानी कि पीएमसीएच, पटना के पुनर्विकास योजना के तहत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्माणाधीन है। ठीक है, ये जो बनेगा पीएमसीएच पटना, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ है, तो चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में 100 बेड का टेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट का स्थापना भी की गई है। और बिहार सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल हृदय योजना की शुरुआत कौन किया है, तो बिहार सरकार। इस योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के इलाज पर आने वाले का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यानी कि ऐसे बच्चे जो पैदा होने के समय उनके हृदय में छेद होंगे या फिर हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारी भी होगी, तो उसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट में है कि जनमानस को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्रारंभ किया है। ठीक है, परामर्श, जैसे किसी को बीमारी हो गया तो इस ऐप के माध्यम से वो घर बैठे चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं।
नेक्स्ट है कि पटना शहर को जाम से मुक्त कराने की दिशा में कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक महत्वाकांक्षी डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति का कार्यारंभ किया गया है। और बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी किया गया है। और नेक्स्ट है कि पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज का निर्माण किया गया। पटना शहर में गुरु का बाग के पास, जो कि पटना सिटी में है, के पास 10 एकड़ क्षेत्र में फैले प्रकाश पुंज पार्क में गुरु गोविंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुआर सिंह और जोरावर सिंह के नाम पर 4 द्वार हैं। 4 द्वारों के पास हेमकुंड साहिब, पावटा साहिब, नांदेड़ साहिब, केशवगढ़ साहिब और पटना साहिब नामक 5 गोलाकार दीवार भी हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी अभी हम लोगों ने नाम लिया, इन लोगों को आप एक बार ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से पटना सिटी में दीवार हैं और कौन कौन से द्वार हैं। ठीक है, तो जो द्वार है 4 द्वार हैं वो गुरु गोविंद सिंह के बेटे, चारों बेटों के नाम पे है। ठीक है, और चारों द्वारों के पास ही हेमकुंड है। ठीक है, हेमकुंड साहिब और ये सब पावटा साहिब, नांदेड़ साहिब, ये सब दीवारें हैं 5। नेक्स्ट है कि राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ठीक है, और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र का संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय। और पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और दरभंगा में तारामंडल, तो देश का राज्य का दूसरा तारामंडल भी कहाँ होगा? दरभंगा में। पहला तारामंडल कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, पहला तारामंडल बिहार राज्य का पहला तारामंडल है पटना में और दूसरा तारामंडल बनेगा दरभंगा में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि संकल्प योजना, एक योजना है। संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRC की स्थापना किया जाएगा। और बिहार राज्य के अंदर 10 जिलों जैसे कि पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में MCRC की स्थापना भी की जाएगी। इन जिलों में इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि इन जिलों से ज़्यादातर लोग माइग्रेट करते हैं, मजदूर दूसरे स्टेट में जाकर अपना काम धंधा शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी काउंसलिंग माइग्रेशन में काउंसलिंग होगा उससे क्या कि अपने स्टेट से बाहर जो लोग जाते हैं उनको जाने की प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी। ठीक है, उन लोगों को जाने की प्रवृत्ति कम होगी और उन्हें अपने स्टेट में कोई रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब बिहार राज्य के बाहर 10 प्रमुख स्थानों मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद, सूरत, पुणे, लुधियाना और जयपुर में भी MCRC केंद्रों की स्थापना की जाएगी। क्योंकि जो बिहार से लगभग जो दूसरे स्टेट में जाते हैं लगभग, तो सभी लोग इतने ही जगह पे ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ भी एक MCRC केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। अब क्या है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जो कि बिहार देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट में है कि बिहार देश का पहला राज्य है जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लाने की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में पहले स्थान पर है बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बिहार जो है देश का पहला राज्य है जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में लगाने की योजना पे है। प्रीपेड मीटर क्या होता है कि जैसे आपने अपने घरों में देखे होंगे कि आपके दरवाजे के बाहर बिजली का मीटर लगा होता है। प्रीपेड मीटर अब उसमें लगाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि प्रीपेड मीटर में पहले पैसे पे कीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको बिजली आएगी। उसमें एक बटन लगा रहता है, जब आपका पैसे कम होता रहेगा तो वो बटन आवाज़ करता रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह से पहले मोबाइल में हम लोग कूपन के द्वारा रिचार्ज करते थे, उसी तरह से अब बिजली में मीटर को रिचार्ज करेंगे और जितना बिजली खपत करेंगे उसी हिसाब से पैसे खपत होंगे। तो और जैसे जैसे पैसे खपत हो जाएंगे उसमें बताता रहेगा कि अब आपके पास इतना पैसा बचा। ठीक है, तो अभी सरकारी क्वार्टरों में, बिहार के सभी सरकारी क्वार्टरों में सब लग चुका है। इससे क्या होगा कि बिजली चोरी रुकेगी और जो ऊर्जा क्षमता है बिहार का वो सबको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बिहार देश का पहला राज्य है जो 19 किलोवाट तक के अपने सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत संबंध प्राप्त करने हेतु पेपरलेस सुविधा ऐप के माध्यम से पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया अपना रहा है। ठीक है, पेपरलेस सुविधा ऐप, ठीक है, जो कि सब जो भी काम होगा सब डिजिटलीकरण होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। नीचे मछली यानी कि नीचे तालाब में मछली रहेगी और उसके ऊपर बिजली रहेगा, यानी कि सोलर प्लेट भी रहेगी। ठीक है,
इसके तहत नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के अधिस्थापना का कार्य प्रगति पर है, यानी कि काम शुरू हो चुका है। तो दो जगह है, एक तो है आपका दरभंगा में, दूसरा है सुपौल में। दरभंगा में 1.6 मेगावाट का है और सुपौल में है 525 मेगावाट का। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है सुपौल में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बिहार में वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। नेक्स्ट है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण भी पूरा किया जाएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और बिहार में 1 फरवरी 2014 से योजना लागू भी है। अक्टूबर में 2021 की एक करंट अफेयर है कि इसमें बताया गया कि बोध गया में कल्चरल सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। बोध गया में कल्चरल सेंटर शुरू किया जाएगा, यानी कि वहाँ निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोध गया में समृद्ध विकास हेतु 72 एकड़ भूमि को लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की योजना है। और नेक्स्ट है कि इंडिया टुडे समूह द्वारा बोध गया को बेस्ट स्पिरिचुअल और डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन विभाग बिहार सरकार को टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को पर्यटन विभाग में। ठीक है, किसके लिए? इंडिया टुडे दिया है बोध गया को। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर अपनी प्रतिबद्धता कायम करते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार, ठीक है, ये जो 7 निश्चय पार्ट 2 आया है वो 2020 से 25 के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है, पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए 13 नवंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉट समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है ई लोक सेवा के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुबनी जिले में जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण हेतु 17 दिसंबर 2021 को कार्यारंभ किया गया है। ठीक है, अब ये भी पता चल गया कि जो कमला नदी है वो किस जिले में बहती है, तो मधुबनी जिले से भी बहती है। नेक्स्ट है कि बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 ईवीएम के माध्यम से कराया गया है। ठीक है, और इस चुनाव में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, वाह, जब भी आप वोट देने जाइएगा तो क्या होगा कि आपको पहले बायोमेट्रिक्स होगा, तो उसके बाद आप अंदर जाके वोट दीजिएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में वैसी सभी महिला अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी करने हेतु एक मुश्त 50,000 तथा 1 लाख रुपए की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य के वैसे महिला या वैसे महिला कैंडिडेट जो बीपीएससी और यूपीएससी की पीटी परीक्षा में पास होंगे तो उन्हें 50,000 और 1 लाख रुपया मिलेगा। बीपीएससी में पास होंगे तो उनको 50,000 रुपया मिलेगा और यूपीएससी में पास होंगे तो उन्हें 1 लाख रुपया तक की राशि मिलेगी, ताकि आगे आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। ठीक है, बस यही था आज का ऑनलाइनर महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और बजट से रिलेटेड जो भी तथ्य था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।